अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 26 है हमारा क्लास 8 में मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हम आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो अलजबरा का चल रहा है, पोलिनोमियल्स का चल रहा है। एक्सरसाइज 5.2 हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस एक्सरसाइज के कुछ सवालात को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको मैथ्स का जो काम है यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसका सॉल्यूशन आपसे शेयर करना चाहते हैं। आपने जो काम किया है आप उसको इससे क्रॉस चेक कर लें। अगर कहीं कोई गलती की है आपने तो उसको ठीक कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं अपनी कॉपी, मैथ्स की कॉपी को, अर्थमेटिक का काम यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के सॉल्यूशन को। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा इंडेक्स का होता है। उम्मीद है आप लोग इंडेक्स बना रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट। ओके स्टूडेंट्स, डेट आपको लिखनी होगी, दोनों डेट्स आप लिख रहे होंगे। पेज नंबर आप सेंटर में जो ओवल है हमारे पास सेंटर में बना हुआ, उसमें आप पेज नंबर भी लिख रहे होंगे। अब आप सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको शेयर कर क्रॉस चेक कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसमें हमने सबसेट, पावर सेट हमने लिखे 3 कोई से भी, और इसी तरह से प्रॉपर सबसेट, 2 प्रॉपर सबसेट और 1 इम्प्रॉपर सबसेट लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये लाजमी पेपर में पूछा जाता है। फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ऑल पॉसिबल सबसेट्स हमें निकालने होते हैं इसमें। टू की पावर 3 होती है, 1 2 3, 2 की पावर 3, और हम इसको यूं करते हैं 2 की पावर n इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 पॉसिबल सबसेट बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट्स, आगे देख लीजिए। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आगे चलते हैं। पार्ट 5 है। फाइंड द पावर सेट ऑफ, नंबर ऑफ सबसेट आपने लिख लिए 2 की पावर n, 3 थे एलिमेंट्स मेंबर्स, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पावर सेट मालूम करने का कहें तो इसको एक लार्ज ब्रैकेट में भी हमें इसको क्लोज करना होता है। पार्ट 2 है, पार्ट 3, एक्सरसाइज 1.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। वेरीफाई करना था इसमें P यूनियन Q बराबर है Q यूनियन P के। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको सॉल्व किया, राइट हैंड साइड ली, इसको सॉल्व किया। आपको मालूम होना चाहिए यूनियन में क्या करते हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, मिलाकर लिखते हैं। रिपीट अगर कोई हो रहे हो तो उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। इसी तरह से इंटरसेक्शन है हमारे पास, इंटरसेक्शन में हम क्या करते रहे हैं, P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। सॉल्यूशन प्रूव हमें ये करना है, हमने ये उतार लिया और टेकिंग कोई साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं जो दोनों में है, दोनों ब्रैकेट्स में जो एलिमेंट्स या मेंबर्स मौजूद हैं तो वो उसका रिजल्ट आ जाता है। इंटरसेक्शन हम इस तरह निकालते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स?
पार्ट 3 एंड पार्ट 4 सॉल्यूशन आपके सामने है, आप देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ है ये, इसको प्रूव करना है। 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट हमने करवा दिया था, सेकंड पार्ट आई थिंक होमवर्क के लिए दिया था। सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को, जो भी हो रहा होता है काम, उसको सॉल्व करना होता है। उसके देन फिर कॉम्प्लीमेंट को हम सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को, या बीच में जो भी लिखा हुआ हो, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ हो तो ए के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, और बी लिखा हुआ हो तो बी के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। इस तरह से राइट हैंड साइड ले ली, इसको सॉल्व कर लिया, प्रूफ हमने कर लिया। पार्ट 2 ये, इसको भी देख लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन की जगह में इंटरसेक्शन आ गया, यूनियन की जगह में इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे, ठीक है। इसमें भी वही काम किया है जो हमने पहले वाले में किया है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे पास इस फॉर्म में दिए हुए थे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 11 से छोटे हों और 11 भी हों। इक्वल टू है इस वजह से 11 भी हैं, 11 से छोटे और 11 भी। इट मीन्स यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने यहाँ लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से आप इसको देखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड 2 लेस देन x, और लेस x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 10 होगी। मीन्स 2 से बड़े, माउथ x की तरफ ओपन है तो x जो है वो बड़ा होगा। 2 से बड़े और 10 से छोटे, वो तमाम नंबर्स हमें इवन नंबर्स देखने हैं जो 2 से बड़े हों और 10 से छोटे हों। तो 2 से बड़े कौन कौन से होंगे, 4 6 एंड 8। 4 6 2 से बड़ा है, 4 6 8 2 से बड़ा है, और 10 से छोटे हैं ये नंबर्स जो कि इवन नंबर्स हैं, 4 6 एंड 8। इस तरह से x सच दैट x p एंड 3 के बराबर हों या 3 से बड़े हों, 11 के बराबर हों या 11 से छोटे हों, वो तमाम हमें क्या लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं। कौन से, प्राइम नंबर्स, p प्राइम नंबर्स। तो 3 से बड़े, 3 भी आएगा एक, और 3 से बड़ा 4 प्राइम नंबर नहीं होता, 5 आ जाएगा, 5 3 5 7 3 5 7 11 9 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। 11 भी आएगा, 3 5 7 एंड 11, 3 5 7 एंड 11। फिर आपने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर दिया। पहले आपको यहाँ पर तो आपके पास एलिमेंट्स गिवन थे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें आप, एलिमेंट्स आपके पास गिवन है, लेकिन यहाँ पर आपको इस फॉर्म में मौजूद है, बिल्डर फॉर्म में। इसको आपको चेंज करना है इसमें, फिर आपको डी मॉर्गन्स लॉ में प्रूव करना है। देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। मैट्रिक में लाजमी इस तरह के सवाल आते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ का एक सवाल ज़रूर आता है, तो इसको आप यहीं पर क्लियर कर लें ताकि आप इजीली बोर्ड एग्जामिनेशन में मैट्रिक के आप कर सकें। ओके, पार्ट 2 है हमारे पास, दोनों प्रूव हैं। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 1 है हमारे पास। रिव्यू एक्सरसाइज 1 को देख लीजिए। रिव्यू एक्सरसाइज 1 में फाइंड पावर ऑफ ए इफ ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 है, 8 एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। रिव्यू एक्सरसाइज वो स्टूडेंट्स इजीली कर सकते हैं जो एक्सरसाइज में जिन्होंने कमांड हासिल कर ली है, क्योंकि ये वही सवालात होते हैं। इसी तरह से रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। पार्ट 3 है, पार्ट 4 है,
पार्ट 5 है, पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करना है। जिसने एक्सरसाइज के सवाल अच्छी तरह से समझ लिए हैं वो ये आराम से इजीली कर सकते हैं। पार्ट 2 है। बस यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है रैशनल रियल नंबर्स का। 2.1 रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हमें बताना था। उसके बाद एक्सरसाइज ये हमारे पास है, उसी के आगे सवाल आते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बताना था हमें। जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो वो रिमाइंडर 0 बचे तो वो टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और जो कंप्लीट डिवाइड ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। एक्सरसाइज 2.2 है, फाइंड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। सिक्स, 7, 8, 9, 10। ओके स्टूडेंट्स। बी है, फाइंड ऑल द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 10, 30, 20, 50, 10, 30, 20, 50 और 40, 70, 70, 90। इनके दरमियान के परफेक्ट स्क्वायर आपको लिखने थे। एक्सरसाइज 2.3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसे कहते हैं। कुछ सवालात हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, कुछ हमने आपको यहाँ पे करवा दिए थे, क्रॉस चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। ज़रूर ये इस तरह के सवालात पेपर में हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि आप इजीली एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें। 2, 3, 4 इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। रफ़ कॉपी एक बना लीजिए, उसमें आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक सवाल प्रैक्टिस करें, समझें। अगर मैथ्स जो है वो नाम ही प्रैक्टिस का है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि पेपर में भी आप जल्द अज जल्द सवालात क्वेश्चंस इजीली अटैम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एक्सरसाइज 2.4 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, एक प्लेस तो हम लाजमी पूछते हैं, इसकी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, रफ कॉलम ज़रूर बनाएं। उसमें रेफर करें। क्वेश्चन बी का पार्ट 1, 2 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 1, 2, 3 डेसिमल प्लेसेस, और ये हमारे पास तमाम 2 डेसिमल प्लेसेस के थे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, जिस तरह से हमने आपको बोर्ड पे समझाया है इसी तरह से आप करेंगे, रफ वर्क लाजमी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसी तरह से काम किया होगा। अगर कोई गलती आपने की है क्रॉस चेक कर लीजिए, उस गलती को ठीक कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।